Hello friends, another important video regarding your claim of input tax credit. Patna High Court ने recently on 18th August has decided आपको in the judgment of Asta Enterprises, it has decided that you will not be eligible for your input tax credit till the supplier has paid the tax GST tax in the account of the exchequer, that is the portal account or the government of India. इस जजमेंट से बहुत ही ज़्यादा क्योस क्रिएट होएगा। आप एक लॉजिक समझिए, इसको बहुत बेसिक तरीके से अपन समझते हैं। इस जजमेंट्स में कोर्ट ने अगेंस्ट द असेसी जाके एक जजमेंट दिया है। उसमें कोर्ट्स ने ये बोला है कि जब तक आपका सप्लायर, मतलब वो आदमी जिससे आप माल खरीद के पेमेंट दे चुके हो, वो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया है, जब तक उस आदमी ने, उस सप्लायर ने अपने खुद का टैक्स जो आपसे कलेक्ट किया हुआ टैक्स है, जब तक वो डिपॉजिट नहीं कर देता है गवर्नमेंट अकाउंट में विया रिटर्न 3B और DRC 03 विचएवर इज एप्लीकेबल, जब तक आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, आपको उसकी क्रेडिट डिसअलाउ होने के चांसेस हो जाएंगे। दिस हैज बीन स्टेटेड क्लियरली इन द फैक्ट ऑफ आस्था एंटरप्राइजेस जजमेंट। इट्स अ बैफलिंग जजमेंट, इट्स अ वेरी अगेंस्ट दी असेसी जजमेंट। ये कहानी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट से चालू होके एक कंसेशन पे कब आ गई है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जजमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका राइट नहीं है, इट इज़ अ कंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू यू। आई डोंट अंडरस्टैंड। सरकार के पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, सरकार के पास टैक्स लगाने की पावर है, अंडरस्टैंडेबल। सर, मैं और मेरा सप्लायर खुश थे 100 रुपये में धंधा करके। उसने मुझे कुछ 100 रुपये का आइटम दिया, मैं उसको 100 रुपये देता, वो मुझे गुड्स दे देता, सर्विसेज दे देता। आपने बोला है कि नहीं, तुम 100 मत लो, तुम 118 रुपये लो, उसमें 18 रुपये GST का इंक्लूड करो और वो पैसे मेरे अकाउंट में जमा करो। अब ये जो कंप्लायंस हैं, ये आपकी तरफ से इम्बाइब किए हुए हैं थ्रू GST एक्ट। नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके द्वारा इम्बाइब किए हुए सरकार कंप्लायंसेस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करें। हम लोग इन सेंस बिजनेसमैन। यहाँ पे समस्या क्या आ रही है सर, मेरा ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, मेरे पास उसके गुड्स आ गए हैं, मेरे पास उसकी इनवॉइस है, एवरीथिंग इज लेजिट, ब्लैक एंड वाइट। I cannot control the supplier's action with respect to him filing the returns or not. इस प्रोसेस को धीरे धीरे गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट करते जा रही है। पहले उसने 2A लाया, फिर उसने कुछ परसेंटेज ITC के कम करते गया, 20%, 10%, 5%, देन मैच विद 2B। नाउ अगेन वन स्टेप फर्दर दे आर टेलिंग कि तुमने टैक्स पे करा है नहीं करा है, दिस इज बिटवीन यू एंड योर सप्लायर। सप्लायर ने जब तक हमको टैक्स नहीं पे करेगा, जब तक उसको ITC की आपको रिबेट नहीं मिलेगी। और इनकेस अगर आपने ऐसी ITC की रिबेट ले ली है तो आपकी वो ITC 100% डिसअलाउड होएगी और इसका इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा। अगेन इट्स अ लाफेबल जजमेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड इसका क्या इंटेंशन था कोर्ट्स का, या तो कोर्ट्स दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इंडियन बिजनेस, दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तानी बिजनेसमैन, कैसे बिजनेस करेंगे, क्या वो इस चीज़ का कंप्लायंस कैसे करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए मुझे, आपने एज अ गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ, एज अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ, मुझे आपने ऐसा क्या मैकेनिज्म दे रखा है जिससे मैं ये पता कर पाऊँ कि सप्लायर ने मेरा टैक्स भरा है कि नहीं। 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट होना 1 की जिम्मेदारी है। 1 अगर वो भरता है तो मेरे को रिफ्लेक्ट हो जाता है, उससे ये एश्योरेंस नहीं होती है कि मेरा टैक्स उसने भरा है कि नहीं। 3B भर दिया उसने, 3B में येस लिखा हुआ आ जाता है। अब येस हो सकता है 1 3B मिसमैच हो, येस तो फिर भी लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें इनवॉइस वाइज करेक्शन तो आता नहीं है। अगर उसने सपोज X मई के महीने का रिटर्न भर दिया 3B का, तो मुझे मई की इनवॉइस के सामने येस लिखा हुआ दिख जाएगा कि 3B भर दिया है। 3B कितने अमाउंट से भरा है, क्या 1 3B में मिसमैच है नहीं है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग लिटिगेशंस इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग कंप्लायंसेस। अच्छा, एक और चीज़ इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं। ये फेक क्रेडिट, बिल ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। ना मैं उसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा। जो वो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पॉलिसीज बना रखी है एंड गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट टू कर्ब दोज थिंग्स।
लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आपने एक ईमानदार परचेसर के ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है जो कि उसको निभाना ही इम्पॉसिबल है। मैं कैसे इस चीज़ का जजमेंट ले सकता हूँ कि मेरा सप्लायर ने कोई टैक्स भरा है या नहीं भरा है? इसका एक और आप कौन समझिए, सपोज आपने स्क्रूटनी हुई, असेसमेंट हुआ, सर्च हुई, एनीथिंग, आप मेरे ऑफिस में आए, डिपार्टमेंट में आए, ऑफिस में आए, जहाँ भी आपने मेरी कुछ आईटीसी रिवर्स करवा दी ऑन द ग्राउंड्स दैट द सप्लायर हैज़ नॉट पेड द टैक्सेस। सप्लायर के पास टैक्स भरने का टाइम रहता है अगले साल के जो खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके अक्टूबर के महीने तक। सपोज सप्लायर ने उस समय टैक्स भर दिया, क्या आप मेरा टैक्स जो रिवर्स करवाया है वो वापस करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा उससे आपने वसूली कर ली है? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने उधर से भी टैक्स भर दिया है और आपने मुझसे भी वसूली कर ली है? तो दिस इज समथिंग वेरी एरोनियस। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखिए, ऐसे बहुत से प्रो असेसी फेवर जजमेंट्स थे जिसके कारण से असेसी एक सेफ फील करता था विद जुडिशरी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट चलो नहीं समझेगा, उनके अपने टारगेट्स रहते हैं, उनके अपने प्रेशर्स रहते हैं, लेकिन जब ये जुडिशरी में जाएगा मामला तो हम बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस कहीं ना कहीं मैं बच जाऊंगा। अब आपने अरान फेरस, सनक्राफ्ट एनर्जी, साहिल इंटरप्राइजेस, डीवाई बेथल, इन सब केस लॉस को पूरा की पूरा पलट दिया है इस केस लॉ में, और आपने ये बोल दिया है कि जब तक सप्लायर आपके टैक्सेस पे नहीं करता है जो आपने उसको दे दिए हैं, जब तक वो पे नहीं करता है तो ये वसूली आपसे की जाएगी। आप एक टाइम फ्रेम समझते हैं, इससे एक मॉनिटरी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस को। जनरल रेट ऑफ टैक्सेशन लेते हैं 18%, बहुत सारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो 18% में आती है। 100 रुपीज़ का गुड्स है, मेरे पास 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी की इनवॉइस आई, मैंने इनकम टैक्स से टीडीएस का कंप्लायंस करके 118 रुपये उसको फॉरवर्ड कर दिया। 118 रुपये के मेरे पास से एक्सपेंस चले गया है। अब यही 118 रुपये मैंने 110 का जो सामान था, 100 रुपये का सामान था, वो मैंने 110 में बेचा, 10 रुपये वैल्यू ऐड करी, 10 रुपये के ऊपर 1.80 रुपीज़ का जीएसटी मैंने वैल्यू एडिशन के रूप में भरा। अब वैल्यू एडिशन के रूप में जो जीएसटी है वो तो मैं भर दूंगा, लेकिन अब आप क्या बोल रहे हैं कि जब तक सपोज वो सप्लायर जिसको आपने 118 रुपये दिए थे उसने जीएसटी नहीं भरा, वो 18 रुपये भी चले गए आपके, ये 18 रुपये आपको फिर से जेब से भरने हैं। और ये बात मुझे पता चली है लेट्स सपोज 1 साल बाद कि वो सप्लायर डिफॉल्टर निकल गया, उस 18 रुपये के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट आपने लगा दिया 18% से और, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मेरे 100 रुपये के गुड्स पे जिसमें मैं 10 रुपये कमा रहा था, उसमें 18 रुपये का टैक्स आपने मुझसे ले लिया, उस 18 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट आप मुझसे ले लोगे, सेक्शन 73-74 के नोटिस निकल गए तो उसके ऊपर आप मुझसे पेनल्टी ले लोगे। तो मेरा मार्जिन से ज़्यादा गवर्नमेंट का टैक्स अगर मैं भरना चाहूँगा तो अल्टीमेटली क्या होएगा, बिजनेसमैन विल स्टार्ट पुशिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स डूइंग द थिंग्स इन ब्लैक। आप उसको बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कंप्लायंसेस को इजी करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। अननेसेसरी के लिए जेन्युइन बिजनेसमैन को, जेन्युइन सप्लायर्स को, जेन्युइन परचेसर्स को ये हरासमेंट नहीं होना चाहिए। बस मेरा एक सिंपल सा व्यू पॉइंट था। नो नेगेटिव की फीलिंग्स टुवर्ड्स द जुडिशरी सिस्टम, बट कहीं ना कहीं जब इस टाइप के जजमेंट्स आते हैं तो बिजनेसमैन और एक जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर से भी लोगों का विश्वास उठने लग जाता है, एंड पीपल देन स्टार्ट देमसेल्व्स सेइंग कि नहीं सर, इससे तो अपन लोग इसको कच्चे में चलने दो, इसको कैश में काम कर लेते हैं अपन लोग, कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं उनके मन में पैदा हो जाती है। तो बस इतना से एक मेरा व्यू पॉइंट था इसके ऊपर, और ये जजमेंट आपको बताना ज़रूरी था। अब से आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने सप्लायर्स से प्लीज़ तभी उसको व्यवहार करिए जब वो सप्लायर बिल्कुल जेन्युइन हो, रिटर्न टाइम पे भरता हो, और आपके कंप्लायंसेस को वो अपना समझ के ही काम कर रहा हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो कंप्लायंस कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस बंदे का, उस सप्लायर का। इसी तरीके से जब आप भी किसी को माल बेच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को एज अ वन डेवलप होना पड़ेगा साथ में। अब वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, अगर वो चेन का हिस्सा है तो सब लोग जब तक कंप्लायंस पार्ट एक साथ नहीं करेंगे, जब तक वो कंप्लायंस का स्टेज आपका बढ़ नहीं पाएगा और आपके बिजनेस में ये वर्किंग कैपिटल की हिंड्रेंस आती रहेगी। थैंक यू सो मच।